Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. I hope first किसी का डाउट नहीं है. I hope so. सर एक चीज बता दो सर. क्या? सर वो ग्राफ कैसे पढ़ते हैं सर, वो नहीं पता चलता सर, वो बता दो. बॉयज लॉ क्या था? सर क्या था बॉयज लॉ? क्या था? सर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v. स्टेटमेंट रीड करने वाले मुहाजिर, ये देख PV इक्वल टू कांस्टेंट. ओके सर. अच्छा, दोनों तरफ लॉग लगा दे. दोनों साइड लॉग. ओके सर. log p is equal to 1/. लॉग AB क्या होता है? लॉग A प्लस लॉग B. यस सर. log p ये plus तुम log b. नहीं बोल पाओगे, फिजिक्स में नहीं करवाया है, क्योंकि ये मैंने सर दोबारा ये तो करवा पता दिया है. था. तब इसे प्लॉट यस करो. सर ये तो. अब इसे प्लॉट करो. ठीक है, अगर log P की वैल्यू 0 हुई तो log V की वैल्यू log कांस्टेंट होगी. log P 0 रखोगे तो log V की वैल्यू log कांस्टेंट हो जाएगी. पॉजिटिव. करेक्ट? यस और नो? यस सर. और अगर log V 0 रखोगे तो log P की वैल्यू जाएगी log कांस्टेंट पॉजिटिव. ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा. यस सर. तो ये वाला ग्राफ बन रहा है, ये तो है ही, ये तो है ही. क्या बचा गलत? सर बी. ओके सर. केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है, सारा प्रॉब्लम ही मैथमेटिक्स का लोगों का. हाँ क्या? सर जो ये सर ये डी ग्राफ है सर, ये कैसे सही हुआ? अभी भी समझाऊं? ठीक है सर. नहीं सर. तो बी का बनेगा जो आपने बनाया है. ये बनेगा ना, ये रहा, ये वाला सही है. ओके सर. वैसे इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें log V इनवर्स लिख रखा है. मेरे हिसाब से ये वाला सही होना चाहिए, ये वाला गलत. V इनवर्स हो गया ना, मैंने log P वर्सेस log V का बनाया है, उसका ये वाला सही होता. ये सर सी ऑप्शन करेक्ट है. गलत है क्योंकि log V इनवर्स हो गया. चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं. अगर तुम log P वर्सेस log V का बनाओगे तो ऐसा बनेगा ग्राफ. और log P वर्सेस log V इनवर्स का बनाओगे, V इनवर्स का, तो ऐसा बनेगा. ठीक है. सर इसमें थीटा का कोई मैटर नहीं है. स्लोप. ओके सर. सर v y is equal to mc mx plus c वाला. बी ऑप्शन सही है. तो सर मतलब वो बी के मतलब वो गैप आ रहा है, मतलब वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा. कांस्टेंट भी तो होगा, उसको क्यों भूल जाते हो इतनी जल्दी? तो नहीं, मुझे आपका ग्राफ देख के कंफ्यूजन हो गया था. ठीक है, लॉग की बस प्रॉपर्टी यूज कर लो, हो जाएगा अपने आप ही. और y इक्वल टू mx प्लस c में m स्लोप होता है, दैट इज tan थीटा. और c क्या होता है? c इज इंटरसेप्ट. जैसे मतलब x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपल. x की वैल्यू रखो 0 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? उसे बोलते हैं y इंटरसेप्ट. एक मिनट, जरा कॉल आ रहा है, एक मिनट. थर्ड है क्या किसी का? फोर्थ? फोर्थ अब हो जाना चाहिए. फोर्थ में
Yes, बता दो। फोर्थ में डी इनकरेक्ट हो जाएगा ना, चार्ल्स लॉ में v बाई टी कॉन्स्टेंट होता है नहीं, v बाई टी कॉन्स्टेंट होता है राइट चार्ल्स लॉ में। यस yes, तो डी गलत हो जाएगा, उनने बोला v बढ़ा रहा है तो v बाई टी भी बढ़ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या होता है v proportional to t, correct? T. Yes, sir. At constant Yes. pressure, correct? या फिर p proportional to t at constant volume, बात तो दोनों एक ही कर रहे हैं राइट? Yes, sir. ये चार्ल्स है और ये गेलुसैक है, बात दोनों सेम ही कर रहे हैं। तो v proportional to t जो है, एक तो ये सही है, ठीक है। अब P इक्वल टू हो जाएगा K इंटू टेम्परेचर, K इज कांस्टेंट, तो log P इक्वल टू हो जाएगा log T प्लस log K, y mx c, ठीक है। क्या वैल्यू है y की, सॉरी m स्लोप की वैल्यू क्या है 1, 1 और tan 45 1 होता है राइट? यस सर। बस दैट्स इट। तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। vt वर्सेस टी स्क्वायर, ये कैसे आया? स्ट्रेट लाइन देखो, v प्रोपोर्शनल टू t है राइट? यस और नो? चार्ल्स लॉ, Yes, sir. दोनों तरफ t मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ t मल्टीप्लाई कर दो, vt प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। यस सर। हो गया, सारे सही हैं, बस डी गलत हो गया। डी तो पहले दिख भी गलत रहा था, क्योंकि चार्ल्स हो चाहे गेलुसैक हो, v बाई टी कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता। तो v बाई टी कॉन्स्टेंट होता तो v बाई टी ऊपर जाता हुआ नहीं हो सकता, ऐसा होना चाहिए था कर्व इस टाइप का, जैसे ऊपर pv वर्सेस v था, राइट? Yes, sir. That's it. Fifth, sixth, yes, sir. 6 बता दो। अब तो कर Sir, लोगे, बता दो जी। अब तो कर लोगे, कितनी बार करके दूं मैं अभी? सर वो एंगल आया ना इसमें, बाकी सब तो ठीक है। तो ठीक है, tan tan लगा दो, tan ऑफ दैट एंगल, वो स्लोप हो जाएगा। tan थीटा। बताओ, करवाना भूल जाए फिजिक्स वाला, भुगते बैठ के केमिस्ट्री वाला, सही है यार। अब हो जाएगा कि नहीं होगा? पहला गलत, दूसरा तीसरा गलत, 40 होना चाहिए एंगल। सर ये स्लोप tan थीटा में लगाते कैसे हैं सर? y और x वर्ग के सर? नहीं, जो स्लोप की वैल्यू है सीधा tan थीटा के इक्वेट कर दो, बस दैट्स इट। सर y एंड x फिल करने की जरूरत नहीं? नहीं, y और x तो कोऑर्डिनेट्स है ना, y और x तो कोऑर्डिनेट्स है राइट? यस सर। तो उसमें क्यों डाल रहे हो इसको? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में x और y का m से क्या रिलेशन? ये तो कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं x और y, तो स्लोप तो फिक्स्ड है ना लाइन की। यस सर। मतलब यहाँ है तब भी इतनी स्लोप है, आगे तब भी इतनी स्लोप है, आगे तब भी इतनी स्लोप, ही चलता रहेगा ना। तो y और x से तुमको सब क्या लेना देना, ये बताओ मुझे। ये स्लोप होती है, या तो ये कर दो डिफरेंशिएट, dy बाई डी एक्स कर दो, या फिर tan थीटा कर दो। ये कैलकुलस है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सिंपल। अब ये वाला ग्राफ सही क्यों है? v बाई टी कॉन्स्टेंट होता है, होता है। यस सर। दोनों तरफ v मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ये y हो गया, ये x हो गया, करेक्ट? यस सर। करेक्ट। यस। अब ये स्लोप हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा। अब स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे?
पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। कितने मोल गैस है? 10। कितना 10 प्रेशर मोल। है? ठीक है। और 1 मिनट, प्रेशर 0.821, ठीक है। वॉल्यूम नहीं पता, उसे निकालना है। एन 10 मोल्स हैं। आर की वैल्यू क्या होती है एटीएम में? 0.0821 दिया रहेगा एग्जाम में, डोंट वरी, इनटू टेम्परेचर टी। ध्यान से देखो पूरा कट गया ये तो V बाई टी Yes, इक्वल sir. टू 1, करेक्ट। मतलब V Yes, स्क्वायर sir. मतलब V स्क्वायर बाई टी इक्वल टू V। इसको जरा मैच करो इस इक्वेशन के साथ। K की वैल्यू क्या आ रही है? स्लोप की वैल्यू यहाँ पे 1। तो अगर m इक्वल टू 1 है और यही tan थीटा भी होता है ज्योमेट्री में, तो थीटा क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। ओके 45 डिग्री। अगर यही -1 होता तो क्या लेते? -1 कब होता है tan थीटा? -1 कब होता है tan थीटा? 135। सिंपल। अब आई बात समझ में कहाँ से ये दो एंगल्स आते हैं, 135 या 45। स्लोप अगर 1 आ गया तो 45 एंगल है, -1 आ गया तो 135. 135। मैं को बता दूंगा उनको, दर्शन सर को, कि इस बच्चों को स्लोप यस सर, एंगल प्लीज कुछ बता देना। कुछ नहीं पता है, तो काइनेटिक्स पढ़ा रहे हो, काइनेमैटिक्स पढ़ा रहे हो, प्लीज ये चीज एक बार पहले करवा देना। सर ने ये ऑफलाइन क्लास में करवा दी थी सर। यस सर, ऑफलाइन सबको सर बट सबकी नहीं हुई थी ना। मतलब एक बात बताओ, बहुत सिंपल चीज है। मैं तुम लोग को बोल देता हूँ कि तुम लोग जो है मोल मॉलिक्यूल आयंस क्या होता है, ये मैं वीडियो भेज रहा हूँ, उससे पढ़ लेना, मैं तो आगे पढ़ा रहा हूँ। तुम लोगों ने मेरी जान ले ली होती उस पॉइंट पे, राइट। बट यही जब विकास सर ने किया था, एक आदमी ने चू भी नहीं की थी। डिफरेंस तो होता ही है ना, डिफरेंस तो होता ही है। समझे बात को? तो भाई वही चीज है कि जो चीजें इंपॉर्टेंट हो क्लास में करानी चाहिए, करेक्ट। मैंने सब कुछ कराया क्लास में लगभग, ये तक बताया कि भैया मोल आया कहाँ से, क्यों आया, जरूरत क्या थी, जबकि वो पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर सिर्फ ये बात कर लो कि मोल एक नंबर होता दर्जन की तरह, तब भी काम हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। बस दैट्स इट। अब क्लियर है ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है? y इक्वल टू mx प्लस c में m क्या होता है? स्लोप होता है। अगर कैलकुलस है तो डिफरेंशिएशन निकालो, अगर एंगल दिया है तो m इक्वल टू tan थीटा। ध्यान रखना, मतलब बेसिकली कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होती है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c। ये y एक्सिस का फंक्शन होता है, ये x का फंक्शन होता है, ये स्लोप होता है। और स्लोप की इक्वल टू क्या होता है? टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड विद द x एक्सिस, tan थीटा। क्लियर है? क्लियर है? यस गुड। यस सर। ठीक है ना, मतलब पढ़ाने को मैं ही पढ़ा सकता हूँ, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। देखो मान लो ये एंगल थीटा है, एक मिनट अलग से बनाता हूँ बड़ा सा, ठीक है। ये एंगल थीटा है मान लेते हैं, ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि सर स्लोप कैसे tan थीटा हुआ? देखो सिंपल है, व्हाट इज dy बाई dx? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अब मान लो ये वाला कोऑर्डिनेट जो है वो है x1 y1, ठीक। ये वाला कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है? x2 y2। अब मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, y कोऑर्डिनेट, और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। यस सर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट। इसी को बोलते हैं dy बाई dx, जो कि होता है इक्वल टू स्लोप। यस सर। अब ये प्रॉब्लम है ना, ये मेरा काम नहीं है, जस्ट थिंक वेरी केयरफुली अबाउट इट। दिस इज नॉट माय टास्क,
You need to make your physics teacher work on this, okay? So कुल मिला के मैं दर्शकों को पहले बोल दूंगा कि सर आप मत समझना कि कैलकुलस बहुत अच्छे से हुआ है, वेक्टर बहुत अच्छे से हुआ है. टेक कॉशन, करवाते वक्त दोबारा बता जरूर देना एक बार. आई डोंट थिंक सो बच्चों को पता है. तभी तक क्विज़ेस ऑफ फिजिक्स सही है. चलो थैंक गुडनेस सब कुछ सही हो गया. अब खैर अब 7th क्वेश्चन है. कांस्टेंट वॉल्यूम पे फिक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है. प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, राइट? एनर्जी बढ़ेगी. एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? ज्यादा जोर से टक्कर मारेंगे दीवारों पे, राइट? यस सर. स्पीड बढ़ेगी तो ज्यादा जोर से टक्कर लगेगी किस पे? दीवारों पे. और जितनी जोरदार टक्कर होगी उतना प्रेशर क्या होगा? ज्यादा. ये ऑप्शन यस सर. खत्म. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 8th अब तो कर लोगे. अब तो हो जाएगा. यस सर. यस खैर, सर. इतना यहाँ तक पढ़ना ही नहीं पड़ा मुझे, ऊपर तक ही नीचे ही हो गया. यस सर. Yes, sir. 9th क्या करना है इसमें? नो सर. इक्वल मॉलिक्यूल्स चाहिए तो प्रेशर टेम्परेचर इक्वल रखो, वॉल्यूम भी सेम रख दो, खत्म. ठीक. 10th आई. सर इसमें ए समझा दो एक बार. कौन सा? सर ए करेक्ट क्यों है? ए Yes, करेक्ट क्यों है? ओके. P प्रोपोर्शनल टू 1/v. यस सर. मतलब P बाय V प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर. यस. करेक्ट. अब ध्यान से देखो, तुमको एक फंक्शन PV चाहिए तो PV हो गया अपना y. यस सर. एक फंक्शन 1/v चाहिए तो ये क्या हो गया? x. तो ये फंक्शन y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का बन गया, राइट? करेक्ट. अब जब x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 4 होगी, x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 9 होगी, तो ग्राफ ऐसे ना जाके ऐसे जाएगा ऊपर. सिंपल. क्लियर है? यस सर. हाँ, यही है मैथमेटिकल्स का, कुछ भी नहीं इसके अलावा इसमें. 10th में और कोई? इलेवेंथ वो गैड्रो. 12th और बाकी तो हो गए थे बस. बाकी में मैथ्स फिजिक्स नहीं लग रही थी ना इस चक्कर में. सही बात है. बाकी हो गए. केमिस्ट्री तो इजी होती है, बोलता रहा हूँ. तुम्हारी सारी दिक्कतें कहाँ पे? तुम्हारी मैथमेटिकल स्किल्स में और कैलकुलेशंस में, नथिंग एल्स. कोई ना. 12th हो गया था. इसको कन्वर्ट पहले कर दिया था तुमने ATM में, उसके बिना मत करना है तो प्रॉब्लम हो जाएगी. हाँ. ओके. 13th आउच, गैस लॉस. 14th 15th तो 13 के आंसर सी एंड डी है सर. करेक्ट पूछा है. सर Correct सी पूछा. ऑप्शन आएगा करेक्ट. तो फिर सी होगा. सर सी आएगा करेक्ट. P और N कांस्टेंट है, D क्यों नहीं आ सकता? ये भी तो सही है. तो यस दोनों. यस सर, दोनों सही है. बिल्कुल सही है. सर हमारी बुक में 1/t है. चलो ठीक है, चेंज कर देते हैं, गलत हो जाएगा ये. 1/t है. ठीक है, सर 1/t. बस ठीक है. पुरानी बुक में सिर्फ T लिख के छोड़ दिया होगा, तभी वो भी सही होता. फिर नहीं तो. 14th 15th No, sir. 16th 17th. इस बार ध्यान से देखना ऑप्शंस को. 2 ऑप्शन में डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है और डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर नेगेटिव भी जा सकता है, राइट? यस सर. मिनिमम -273.
273 तो ये वाला ग्राफ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, यस सर। ठीक है, ये केल्विन के लिए है। ठीक है सर। यही है, छोटी सी बात होती है। टी डिग्री सेल्सियस है, टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल टू टी केल्विन। नेक्स्ट 18th, गजब। 19, 20 कितनी बार कर चुके हैं क्वेश्चन, अब तो समझ में नहीं आता। 20 था सर। 300 सेंटीमीटर क्यूब 27 डिग्री सेल्सियस पे, करेक्ट, यस सर। वेरी गुड। अब सुन, 300 केल्विन बोलते हैं उसको, राइट? यस सर पता है। सेम प्रेशर पे नया टेम्परेचर कितना हो गया? 310 केल्विन। 10 केल्विन। तो नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 310 310 सेंटीमीटर क्यूब। 310। अब वेसल में सिर्फ 300 सेंटीमीटर क्यूब ही हो सकता है, तो बाकी 10 कहाँ जाएगा? बाहर। That's it, खत्म। ठीक है सर, वो एक्सपेल निकालना है। ठीक है सर, मैंने वो ही निकाल दिया 300। तो 300 तो रह ही जाएगा ना। यस सर, चलो क्या पता कहाँ पे गलती। 21, सब सो गए? 21 श्योर हो? यस सर। ठीक है। यस सर 22, यस सर। 23, 24, सर एक चीज पूछनी थी कि आयोडीन का मास हम कितना लेते हैं सर? 127, मतलब यस सर। ओके सर। 127, 25, 26, 27, सर 27 बराबर। क्या जरूरत क्या पड़ रही है इसमें? P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2, खत्म करो यार, क्योंकि गैस तो उतनी है ना VBS बबल के अंदर। ठीक है सर। बस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, उसके बिना करेगा तो ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है 28, 29, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है ये तो है। यस सर इजी है सर ये भी। इसमें तो 180m 273 का इतना ही मतलब आ रहा है कि हाँ प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम को मोल की तरह ले लो। यस सर चलो सही है, इतना भी कर लिया, बहुत बढ़िया, सही है ये तो। करता एनीवे, ओके 30, ठीक है। अब कल का टास्क होगा 31 से 60 तक। एक मिनट में चेक कर ले तो 60 तक है कि नहीं है, मतलब आइडियल गैस तक ही है ना। थोड़ा बैरोमीटर भी आ जाए, मजा आया बीच में। नहीं, ग्राफ ही है। अब तो पता लग गया ना स्लोप tan थीटा होता है। यस सर। हाँ ये बढ़िया Yes. क्वेश्चन है, 54th बढ़िया क्वेश्चन है, सही। हाँ ये मैनोमीटर, कहने की बात होंगे, मर्क्यूरी ट्यूब आता है। ओके 60 तक पूरा करके आ जाना, ठीक है 60 तक। ठीक है सर बस टेंशन क्या होता है? वाटर का वेपर प्रेशर, एक्वस ओके सर। वाटर टेंशन प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, खत्म। सर आज शाम को आ रहे हो आप भी 7 बजे? 7 बजे? सर नहीं, वो वही काश बता सर दिया आकाश मैंने। इंस्टीट्यूट में बात कर रहा है। वो देखा है, वो देखा हुआ है मैंने, बहुत फर्जी वाला हुआ, पहले भी देख चुका हूँ मैं।